हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3 का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। इसमें केवल 6 प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति क्या है? निगम करें H बराबर आई स्क्वायर आर टी, जहाँ H किसी प्रतिरोधक R में विद्युत धारा दिया है, समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अगर कोई कार्य करता t सेकेंड में W कार्य करे तो शक्ति W बटे टी होगा। अथवा ऊर्जा के उपर्युक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो P बराबर VI। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा P बराबर VI बराबर आई स्क्वायर और V बराबर R स्क्वायर बटे R। इसका ऐसे मात्रक वाट है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, जिसमें चालक गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। और यहाँ पे जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाह होता है तो धारावाही इलेक्ट्रॉन तार के धनायन से टकराते हैं, जिससे धनायनों की ऊर्जा दुगनी बढ़ जाती है। यह ऊर्जा में ताप के रूप में प्रकट होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में धनायन द्वारा प्रस्तुत किया गया बांध को प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, चित्र में दिया गया है। यहाँ पे जो है प्रतिरोध है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर के बारे में। यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया उसके बारे में कुछ बताया गया है। माना कि AB एक चालक है जिसकी प्रतिरोध R है तथा इसकी सिरों पर विभवांतर भी है। अतः तार से T समय में प्रवाहित धारा I बराबर Q बटे T है। Q बराबर I T। Q आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य W बराबर QV। यही कार्य ऊर्जा के रूप में परिलक्षित होती है। और यहाँ पे आगे दिया गया है। अतः W बराबर H बराबर QV बराबर ITV। ओम के नियम से V बराबर IR, H बराबर IT अनुपात IR, H बराबर I स्क्वायर RT। जूल ने इस नियम की व्याख्या जिस प्रकार की उसे जूल के नियम कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे इसे पढ़ लीजिएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ खींचे। ओम के नियम के अध्ययन के लिए विद्युत परिपथ खींचे। ओम के नियम को सत्यापन करने वाले भी ग्राफ को खींचें और ग्राफ की प्रकृति को लिखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ खींचा गया है। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ग्राफ खींच सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पे व्याख्या किया गया है। अगर एमीटर का पठन I1 और इसके संगत वोल्ट मीटर का पठन V1 है तो V1 बटे I1 का मान निकाला जाता है। ऐसे 3 पठनों से V और I का मान को नोट कर जांच किया जाता है कि हरेक पठन में V बटे I का मान अचर होता है। अगर अन्य 2 पठनों में धारक के मान क्रमशः I1, I2, I3 विभवांतर का मान V2
और V3 है, तो प्रयोग से पाया जाता है कि V/I1 बटे I1 बराबर V2/I2 बराबर V3/I3 बराबर R होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ खींचा गया है और यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। अतः ओम के नियम की सत्यता की जांच हो जाती है अगर विभवांतर को x अक्ष पर और धारा को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है तथा मूल बिंदु से गुजरता है। अतः ओम के नियम की सत्यापन की जांच हो जाती है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक लिखें। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ पे है विद्युत परिपथ में धारा कम करने के गुण को प्रतिरोध कहा जाता है। यह गुण के अंदर एक गुण तार के अंदर और सेल के अंदर भी होता है। किसी तार में प्रतिरोध के गुण के कारण इसे प्रतिरोधक कहा जाता है। किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो पहला यहाँ पे तार की लंबाई पर, दूसरा तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, और तीसरा तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है तार के पदार्थ की प्रकृति, जिस पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध को सामान्य चिन्ह P से सूचित किया जाता है, यानी कि R बराबर P गुने 1I/A, जहाँ P प्रतिरोधकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा और बताया गया है प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है तथा प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है और प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधक के लिए एक व्यंजक प्राप्त करें। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। परिपथ में ओमीटर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। R1 प्रतिरोध के बीच विभवांतर V बराबर I R1 है। R2 प्रतिरोध के बीच विभवांतर V2 बराबर I R2 है और प्रतिरोध R3 प्रतिरोध के बीच विभवांतर V3 बराबर I R3 है तथा कुल विभवांतर V बराबर I R है। और समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ा गया था उसको यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे हम जानते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसीलिए I R बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 होगा। R बराबर I R बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। इसीलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधकों के योग। समतुल्य प्रतिरोध बराबर सभी प्रतिरोधकों का योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे समतुल्य प्रतिरोध का चित्र दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है समतुल्य प्रतिरोध का चित्र है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर चित्र के माध्यम से यहाँ पे हल किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। R1 जो प्रतिरोध है उसमें 1 ओम प्लस 1 ओम बराबर 2 ओम, और यहाँ पे इस प्रकार से हल किया गया है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जूल की ऊष्मीय नियम क्या है। H बराबर 12 RT, नहीं यहाँ पे 12 नहीं है, H बराबर I2 RT सूत्र का निगमन करें। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय
के रूप में ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, जिससे चालक गर्म हो जाता है। इस विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। जब चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो धारावाही इलेक्ट्रॉन तार के धनायन से टकराते हैं, जिससे धनायन की ऊर्जा दुगनी बढ़ जाती है। यह ऊर्जा तार के ताप के ऊपर प्रकट होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में धनायन द्वारा प्रस्तुत किए गए बांध को प्रतिरोध कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में दिया गया है और आगे यहाँ पे बताया गया है। माना कि AB एक चालक है जिसकी प्रतिरोध R है तथा इसके सिरों पर विभवांतर भी है। अतः तार से T समय में प्रवाहित धारा I बराबर Q/T, इसीलिए IQ बराबर IT होगा। Q आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने में की गई कार्य W बराबर Q भी यही कार्य ऊर्जा के रूप में परिलक्षित होती है। अतः W बराबर H बराबर Q भी बराबर IT भी। और यहाँ पे आगे दिया गया है ओम के नियम से V बराबर IR, इसीलिए H बराबर IT गुने IR। H बराबर I² RT। जूल के इस नियम की व्याख्या जिस प्रकार की जूल के नियम कहते हैं। जूल ने इस प्रकार की व्याख्या जिस प्रकार की उसे जूल कहते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में केवल 6 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही आएगा।